एक बार मैं कहूंगी कि आखिर कितनी बार मैं डिफेंड करूं बिहार को, और कितना मैं उन लोगों के मुंह को शांत करूं जो ये कह देते हैं कि बिहार के लोग तो ऐसे ही होते हैं। क्योंकि एक बार फिर बिहार डिसअपॉइंटेड अस। एक और अन्य युवक ने निराश कर दिया पूरे बिहार की जनता को और साथ ही उन लोगों को भी जो बिहार को अपना मानते हैं। एक 6 साल की मासूम की जिंदगी खत्म कर दी है एक युवक ने। 6 साल, क्या उम्र होती है ये? कोई सोचने समझने की उम्र नहीं होती है, समझने की कि रेप क्या होता है, सही और गलत में फर्क क्या होता है, कौन अपना कौन पराया है। क्योंकि यहाँ दरिंदा तो वही है जो रोज हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम थक चुके हैं हर रोज ये कहते हुए कि एक और बेटी के साथ रेप हुआ है। बेटी 6 साल की उम्र, 5 साल की उम्र, 7 साल की उम्र, क्या उम्र होती है ये? कोई उम्र नहीं है ये चीज़ें सोचने की कि ये बातें होती कैसी हैं। ये वो उम्र है जब हम अगर गलती से भी रेप कह दें तो घर वाले ये कहकर चुप करा देते हैं कि गंदी बातें हैं, ऐसी बातें हम नहीं करते। बहुत हुआ। जनता को समझ आने लगा है कि जब कमजोर प्रशासन आपकी किसी भी प्रकार से सुरक्षा तो छोड़िए मदद भी नहीं कर सकता, तो जनता खुद सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाती है। बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। बिहार के दरभंगा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर उसे मार दिया गया। जिन्होंने बच्ची की लाश देखी उनका कहना है कि बच्ची का हाल आप देखते तो मौके पर ही बेहोश हो जाते। परिवार बताता है बच्ची रोजाना की तरह शनिवार शाम को भी घर के बाहर खेल रही थी। वहीं से खेलते खेलते अचानक लापता हो गई। घर वालों ने और गांव वालों ने सहयोग करके पूरे इलाके को छान मारा। गांव में जो है तलाश ली गई, लेकिन आसपास के इलाकों में खोजा गया तो कुछ नहीं मिला। लोगों से पूछा गया तो कोई सुराग नहीं मिला। रात को जब अचानक तालाब के पास से कुत्तों के रोने की आवाज आई तो गांव वालों ने जाकर देखा, वहां बच्ची की लाश पड़ी थी। बच्ची 6 साल की मासूम मर चुकी थी। जिन्होंने लाश देखी वो एक महिला जिन्होंने वहां प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थी, जिन्होंने वो लाश देखी, कहती हैं कि बच्ची के साथ इतनी बर्बरता की गई कि उसके दांत समेत उसका जबड़ा बाहर आ गया था, आंखें बाहर थीं, चारों ओर खून ही खून था, प्राइवेट पार्ट फट चुका था, बच्ची की आंखों से खून था और मंजर इतना भयावह था कि अगर आप देख लेते तो वो महिला अपना एक्सपीरियंस बताती कि उसे तो नींद भी नहीं आई। उसके मन में अभी तक वो डर है कि वो बच्ची चली गई जो रोज उसके यहाँ खेलने आती थी और कैसी हालत में गई है। इससे ज्यादा क्या ही आप सुनेंगे कि आपका कलेजा फट के बाहर आ जाए। हमारे यहाँ तो शब्दों को भी धर्म में बांट दिया जाता है कि ये इस धर्म का शब्द है, ये इस धर्म का शब्द है। दूसरे धर्म के व्यक्ति ने हमारा शब्द क्यों प्रयोग कर लिया और धर्म में बांटकर राजनीति कर ली जाती है। ऊंच नीच के कानून बना दिए जाते हैं। धर्म के नाम पर अपमान करने वालों को तुरंत सबक सिखा दिया जाता है। मगर शायद ये ऐसे मुद्दे जिसमें प्रशासन को देर लगनी ही होती है। और कितने केस सुनेंगे आप और कितनी वारदातों का हम इंतजार कर रहे हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि फिर से बच्चियों को घर में ही कैद किया जाए, फिर से उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाए, फिर से ये कहा जाए कि शाम होते ही बच्चों को अंदर ले लो, सेफ नहीं है, माहौल खराब है। इस पूरे मामले को लेकर जनता आक्रोश में थी। बड़ी संख्या में लोगों ने घरों से बाहर निकलकर लड़ना सही समझा और सड़क जाम कर दी। अपने घरों से निकलकर मेन रोड पर जमा हो गए, प्रदर्शन किए गए, नारे लगाए गए और भीड़ देख पुलिस बुलाई गई। भीड़ के एक हिस्से ने अपना हिंसक रूप दिखाया, पत्थर फेंके गए, बैरिकेडिंग में आग लगा दी गई, सड़क किनारे खड़े कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, धुआं उठता रहा और चीख पुकार मचती रही और पुलिस बल बुलाया गया और भीड़ को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया। जाहिर सी बात है, जब किसी की न्याय के लिए आप मांग करेंगे, न्याय मांगने के लिए प्रदर्शन करेंगे तो हल्का बल प्रयोग तो किया ही जाएगा, क्योंकि आक्रोश इतना भीषण था। आप खुद सोचिए, 6 साल की बच्ची, क्या ही उसकी उम्र है, क्या ही उसके सोचने की क्षमता है और क्या ही उसका विवेक है। वो क्या समझे कि अगर कोई व्यक्ति उसे किसी चीज के क्या चॉकलेट के बिस्किट के खिलाने से अपने साथ ले जा रहा है, बहाने से साथ ले जा रहा है, तो क्या मकसद हो सकता है। और घर वाले भी 6 साल की उम्र में उसे क्या समझाएं कि बेटा तुम्हारे साथ रेप हो सकता है, बाहर मत जाना। आप खुद सोचिए। और बस इसी कारण से इसी वारदात के बाद भीड़ इतनी आक्रोशित हो गई कि दंगे फसाद करने लगी, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दिया। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहुंचकर माइक से घोषणा की और शांत रहने की अपील की।
जानकारी के लिए आपको बता देती हूँ। आपको लगेगा कि अरे कोई न्याय नहीं हुआ क्या, कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? हुई है। बच्ची के शव मिल जाने के बाद मौके पर लोगों से और बच्चों से पूछताछ की गई है, तो उसके आधार पर, शक के आधार पर एक पड़ोस के युवक को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम सीन से कपड़े और सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पर शायद पहले जितने भी केस हुए हैं उनमें क्या हुआ, जांच रिपोर्ट के बाद क्या, अपराधी गिरफ्तार के बाद क्या, न्याय की परिभाषा क्या है साहब? हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को आप फांसी पर सीधा लटका ही दो ना। पुष्टि हो जाती है अपराधी की, जांच हो जाती है, मगर फिर क्या? यही वो समय है जब नेता भी दिख जाते हैं संवेदन होते हुए, वरना कहां ये अपनी सरकार के होते हुए कुछ कर पाते हैं। और इन्हीं संवेदनशील नेताओं ने जब अपनी संवेदना दिखाई तो आरजेडी ने लिखा है कि सम्राट चौधरी की पुलिस सिर्फ अवैध शराब व्यापारियों, उगाही और उससे कमाए गए पैसों पर ध्यान दे रही है, और उधर एक बच्ची ने अपनी जिंदगी खो दी। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि बिहार में पीड़ितों और गरीबों की कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड तोड़, नाकामयाबी, कम दोष सिद्धि दर और ज्वलंत घटनाओं पर मुख्यमंत्री की अनिभिज्ञता के चलते जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है। कुछ घटनाएं हैं जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाल की हैं, ऐसा भी नहीं है कि पुरानी है, सब बिहार की हैं। और तेजस्वी यादव ने इन्हें अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये सारी वो घटनाएं हैं जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े सवाल उठे हैं, कभी रेप को लेकर तो कभी दहेज प्रताड़ना को लेकर जो है तमाम केस आ जाते हैं सामने। कल परसों एक अखबार में सवाल आया था कि बिहार पुलिस ने महिला सुरक्षा, छेड़खानी और यौन उत्पीड़न पर लगाम लगाने के लिए कौन सी ब्रिगेड का गठन किया है? अभया ब्रिगेड। लेकिन क्या मकसद है अभया ब्रिगेड का? महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं के प्रति जो प्रताड़ना होती है उसे रोकने का, यौन उत्पीड़न हो गया, छेड़खानी हो गई, इन सब पर लगाम लगाने का। पर हमें लगता है कि शायद अभया ब्रिगेड हो या फिर तमाम वो गठन हो, तमाम वो संगठन हो जो महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, शायद उस ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या शायद वहां तक पहुंच उनकी हो नहीं पा रही है जहां ये केस हो रहे हैं, जहां ये वारदात हो रही है। और तमाम रेप केस आने के बाद भी और तमाम अपराधियों को सजा मिलने के बाद भी शायद अभी भी वो युवा बेखौफ घूम रहे हैं जिनके दिमाग में ये चलता है कि किसी भी छोटी बच्ची के साथ रेप कर दिया जाए। स्क्रीन पर जितने भी आपने केसेस सुने, किसी में पटना में नीट छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके जिक्र है, कभी मधेपुरा में महिला के साथ दुष्कर्म होता है, 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, महिला का अपहरण कर दिया जाता है और किशोरी की हत्या कर दी जाती है। कई सारे केसेस हैं। केसेस सारे नए हैं, कोई भी पुराना ऐसा नहीं है कि सालों साल पुराना केस हो। और अधिकतर बच्ची जो है 7-8 साल की बच्चियां हैं जिनके साथ रेप होते हैं। आरोपियों के मन में आ भी कैसे जाता है कि वो छोटी सी बच्ची जिसके चेहरा इतना मासूम चेहरा है कि किसी ना किसी को प्यार आ ही जाए, लेकिन वो दरिंदगी क्यों आ जाती है? सवाल बहुत हैं, सवाल जनता से हैं और जनता के सवाल अब प्रशासन से हैं। और प्रशासन पर इस वक्त प्रेशर है कि क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि क्योंकि कमजोर प्रशासन के चलते हमें न्याय नहीं मिल सकता, तो हमें अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और बस यही कारण है उनका जो है आक्रोश दिखाने का, उनका दंगे फसाद करने का, उनका बैरिकेडिंग को तोड़कर जला देने का। उम्मीद है कि आप जरूर समझेंगे, उम्मीद है बिहार की पुलिस से, उम्मीद है बिहार की पॉलिटिक्स से कि जरा इधर भी ध्यान दीजिए, जरा इन रेप के आंकड़ों को कम करने की कोशिश की जाए। देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर भी क्या कोई अपडेट आता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, या फिर ये मामला भी दब सा ही जाता है, या फिर ये मामला भी खो जाता है जैसे पहले जितने मामले थे खो गए हैं। अपील है हमारी और यही चाहते हैं कि बिहार सरकार हो या जितनी भी सरकार हो, जरा इस ओर भी देखिए जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में जो ज़्यादा पिछड़े क्षेत्र हैं, यहाँ जहाँ ये ज़्यादा मामले होते हैं वहाँ ध्यान दिया जाए। क्या जानकारी आती है, तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे और ऐसे ही देश और दुनिया की उन क्राइम स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए जो आप तक नहीं पहुँच पाती और आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि दुनिया और देश में क्या क्या क्राइम हो रहा है, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया में। आपके साथ कृपा उपाध्याय।